अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कमेंट करने का और परी के लिए दुआएं मांगने का। जी परी के रात को जो टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई, क्योंकि आजकल आपको पता बहुत फास्ट हो गया है और रिपोर्ट जो है ना आपके मोबाइलों पे वो भेज देते हैं, फिर बाद में जाके उसकी जो है लेनी पड़ती है रिपोर्ट जाके। लेकिन परी की मामा ने सुबह उठते ही अपनी आंटी जान को भेजी तो उन्होंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बस यही है सर्दी और गला ख़राब, उसकी वजह से ना ये सारा कुछ हो रहा था। बाकी एक्सरे करवाया है नोज़ का भी और ये पूरा गर्दन का। अब वो आज डॉक्टर को दिखाना है, बस अल्लाह पाक करे कि उसमें भी अल्लाह ताला का करम हो जाए कि वो भी ऐसा कोई मसला ना हो। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला के शुक्राने के नफल अदा किए कि अल्लाह ताला तेरा लाखों करोड़ों शुक्र कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये आ गया है मेरे पास, कह रहा मुझे कैफ करवा दो, तो दे आ गया है बिल्ला आदो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो इसकी मामा के ये बाहर, तो ये कह रहा है भी मैं भी बाहर जाऊं, और इतना माशाल्लाह से समझदार है, जूता लेके आता है, कहता मुझे जूता पहनाओ और कैप करवाओ। तो अभी इसको ये नहीं पता कि मैंने मोटी वाली कैप करनी थी कि ये करनी है, बस ये कि कैप करके मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि आज फिर बहुत ठंडी हवा चल रही है। अच्छा चलो जाओ, चले जाओ जाओ, ठंडी हवा चल रही है आज एकदम से। बस थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो हम लोगों ने समझा जी गर्मी आ गई है। तो परी की मामी की भी तबीयत ख़राब है, उसको भी सर्दी लग गई है, तो थोड़ा सा परहेज़ करें अपने बच्चों का अपना, क्योंकि अभी अभी ठंडा ही महीना है, अभी मार्च के एंड में या अप्रैल में जाके थोड़ा मौसम चेंज होगा। तो अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो जी हमें कमेंट आया हुआ था ये जो इछने में मामला हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखे आप लोगों ने देख लिया था ना कि उसके ऊपर अरबी लिखा हुआ है। बदतमीजी करने से पहले आपको सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था। किसी पढ़े लिखे, दाढ़ियां रखने वाले सारे पढ़े लिखे जी वो लोग नहीं कह रहे होते। हैं जो हमारे 2-3 दुकानें छोड़ के वहां पे वो जी उनकी कपड़े की दुकान है, वो मौलवी साहब आ गए, उन्होंने उनको घेर लिया, रोक लिया और जी उनके काफी रश लग गया। मुझे तो ये समझ नहीं लग रही वो मौलवी के घर में अपने पता नहीं क्या होता होगा, उसको खुद को नहीं पता। हाँ जी, तो ये तो वो मौलवी था मुझे लगता है जो सऊदीया में चला जाए ना तो बाथरूम के बाहर लिखा होगा कि यहाँ ये बड़ा बाथरूम, यहाँ पे पोटी करते हैं, यहाँ पे पेशाब तो करते हैं, इसको तो ये चूमना उसका भी शुरू। चूमना शुरू कर हाँ देगा। जी, यही इनको तो बात है। जरा शर्म भी नहीं आती है। तो वो भी औरत थी, वो किसी की बेटी थी, बहन थी, तो देखिए कितनी बुरी अभी बात तक है। शुक्र है उसका हस्बैंड उसके साथ और था मामा। यकीन करें हमारे 2-4 मिनट के फासले पे थाना है। हाँ जी। थाना इचरा है हमारा, बिल्कुल इचरा, मतलब थाना है ना, इचरा फिर बाजार से वहां थोड़ा पे सा आगे, उनको इतना बुलाया बड़ा। या सही को बुलाया वहां हाँ, पे। उन्होंने इंटरव्यू दिया ना आगे कि जी ये बहुत गलत किया गया, तो ऐसा नहीं। थैंक यू जी जिन्होंने कहा। मेरे आगे से ना ये काफ़ी बार आई है वीडियो, मैंने देखी नहीं कि औरत ने अरबी लिखा हुआ था, तो ये हुआ, बड़ा हंगामा हुआ, तो मैंने गौर नहीं मौलवी ने किया। ये बताया इसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा, और हाँ, हलवे का उधर कहा जाता है प्यारी चीज को कहा जाता है हाँ जी। जी, वो रोक लिया जी, तुम लोग, तुमने अरबी लिबास पहना, तुमने ये पहना, तुमने वो पहना हुआ है, मुझे तो समझ नहीं नहीं अभी आती। आप इधर देखो, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डांस की लगी हुई, उसमें अरबी लिखा हुआ है। हाँ जी। तो ऊपर वो वीडियो डांस कर रही हैं, औरतें नंगी हैं और साथ में मर्द भी डांस कर रहे हैं, और अरबी मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे ये साज भी अरबियों वाला लगता है और ये मुझे डांस, तो ये अरबने डांस कर रही हाँ हैं। तो जी, इन्होंने अपने कहा डांस तो कर रहे हैं तो क्या बंदा अब क्या करना शुरू कर देती है, कुरान की तिलावत कर रहे हो, ये डांस कर रहे हैं। ये इधर लिखा हुआ है, ये मतलब उनकी ये। एक जुबान है हाँ जी और वो बिल्कुल। अरबी बोलते हैं। अब क्या हर बंदा अरबी बोलता है तो वो अरबी नहीं बोल रहा होता, तो आप लोग कहें जी ये तो तौहीन कुरान कर पाक रहे हैं, पढ़ते। कुरान पाक की तौहीन हो रही नहीं है। ये तो परी की मामा वो बात हुई, कोई हमारा पंजाबी गया ना वहाँ, तो वो उसकी कई लड़ाई हो गई। तो आके कहता अरबी तो इतनी अच्छी है, मेरी लड़ाई हुई, मैं उनको गालियां देता और वो मुझे ना तिलावत करके सुनाते रहे। बाद में पता चला जी तू अपनी ज़ुबान में गालियां दे रहा था और वो अपनी ज़ुबान में तुझे गालियां दे रहे जी थे। इनके साथ ही वो हिसाब हुआ है। तो यकीन करें मुझे इतना अफसोस हो रहा है, कह दुख हो रहे रहा है। मामा, तो मैंने अभी उस दुकानदार का इंटरव्यू भी देखा जिस दुकानदार पे बर्गर उस वाला। लड़की को बिठाया गया है। कह रहा है तकरीबन 200 लोग तो छुरियां लेके आ गए थे। अल्लाह अकबर। वो लोग थे जिनको पता नहीं था कि हमारे घर में
क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वही ना, ये आ गए थे, मारने के लिए जाहिलियत है। हमने कत्ल कर दिया। अभी पता भी नहीं कि उस बेचारी ने गुनाह क्या किया, और थी भी वो मुसलमान। हाँ जी, तो दुबई से आई थी। अच्छा, दुबई से आया मियाँ बीवी, तो हो सकता है वो कपड़े उन्होंने वहां से खरीदे हाँ जी, हो। वहां से खरीदा था। हाँ, तो जाहिर अब तो फिर अंग्रेज तो हमें मार ही देना, क्योंकि हम तो हर वक्त हर कपड़े पे हमारे पे अंग्रेजी लिखी होती है। अब वो कह दी कि हमारे नबी की तौहीन हो रही है या हमारे नबी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़े से अकल के नाखून लें, थोड़ा सा पढ़े लिखे होने वाला सबूत दें कि हम भी एक जिंदा कौम है, पढ़ी लिखी कौम है। तो वो लकीर के फकीर ना बने कि एक उठा तो दूसरा भी उठ के पीछे। कहते हैं किसी को किसी ने कहा कि तेरा कान कुत्ता ले गया, तो उसने अपने कान को ना देखा, वो कुत्ते के पीछे भाग गया। ये हिसाब उन्होंने इस औरत के साथ, लड़के के साथ किया, तो कितनी अच्छा, बुरी हम बात लोग है। इधर पास ही रहते हैं, मैंने गौर नहीं किया, मुझे इनके पापा बता रहे, देखा इचरे में क्या पाशा हुआ। नहीं ना गया तुम्हारे मामू हाँ के जी, पास? तो इचरे में क्या हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, कहते लड़की ना आई थी और ना कह रहे हैं वो अरबी लिखी थी कपड़े पे, मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मेरे सामने से भी गुजरी है वीडियो, वो मैंने नहीं देखी। क्योंकि कल मैं बहुत ही ज्यादा बिजी थी, बस कामों में लगी, मैंने मोबाइल भी इतना नहीं देखा। हो फिर सकता है परी को भी मोबाइल लेके देखती चले ना, गए हाँ जी, ना। मैं परी को लेकर चली गई टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। हाँ जी, तो वो मैंने इतना ना नोट नहीं किया, वो तो अभी मैंने देखा तो मैं परेशान हो गई, मैंने इंटरव्यूज देखा तो मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। तो जहाँ की बात है ना, साथ ही तुम्हारे मामू की शॉप है, तो मामा जो भटूरे वाला नहीं, उसी साइड पे हाँ, पीछे जो पॉइंट बने हुए उधर तो की वही बात ना, है। अगर ये मतलब पाशा जाता ना, ये अक्सर अपने मामू के पीछे रोजाना ही चला जाता है ना कोई काम हो, नहीं तो मामू कहते हैं आ जाओ। तो मुझे कोई ना कोई बात होती है ऐसी तो ये भी बता देता, हाँ लेकिन कल जी, ये मसरूफ था, परी को लेके गए, इनके 2-3 घंटे वहां लग गए, जहाँ जी, टेस्ट वगैरह उन्होंने करवाए। तो देखे, ये पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई बंदा नहीं कोई छोड़ नहीं रहा। मौका छोड़ रहे, अब कोई नहीं। सियासतदानों को ले लें, हमारे ये यूट्यूबरों को ले लें, अब हमारी आम ऑडियंस को ले लें, जी, इन्होंने क्या छोड़ा। अब वो पता नहीं बेचारी वहां की रहने वाली थी, पाकिस्तान की रहने वाली थी। क्या इन्होंने पाकिस्तान की क्या इज्जत हाँ छोड़ी है। जी, कि क्या पाकिस्तानी लोग तो जिसको दिल करे पकड़ लें और मार दें उसको, कोई बिल्कुल, पूछे भी ना कि इसका क्या गुनाह किया है, इसने बेचारे ने फिर वो गलत पुलिस क्या वाले किया। ने आके बहुत ज्यादा उसको अच्छे तरीके से कवर तो करके। फिर ये माफी भी मंगवाई है हाँ इन्होंने जी, उससे, फिर क्यों? उससे माफी भी मंगवाई है। क्यों जब हालांकि कुछ वो मौलवी ने, जो मौलवी असल था, उसको बुलवाया गया, उससे पूछा गया, उसने कहा ये कोई भी कुरानी आयत वगैरह कुछ कुछ नहीं भी लिखा नहीं हुआ। लिखा हुआ है, कुरान पाक तो में हो कुछ भी सकता नहीं लिखा देखे है। ना, वो अरबी बोलते तो उन्होंने कपड़े की एक मशहूरी दी हो अपने कह रहे ब्रांड हैं की। हलवा लिखा हुआ था, अरबी में हलवा कहते हैं, प्यारी मैं चीज वही को तो कह रही बोलते हूँ, हो हैं। सकता है उन्होंने अपने ब्रांड की मशहूरी दी हो ना, पता इसलिए नहीं उन्होंने क्या लिख था। दिया हो। तो फिर भी मुझे समझ नहीं आता, फिर माफी क्यों मंगवाई गई, या उसने क्यों मांगी, या पुलिस वाले क्यों किधर थे जब फिर माफिया पुलिस वाले मंगवाते। ने खुद कहा कि ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि वो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बिल्कुल, बहन थी, कल को उसने मुआशरे में निकलना है, तो उन्होंने यहाँ तो पुलिस समझे। वाले को ये नहीं कहना चाहिए था, पुलिस वाले को उनके पकड़ के छितरौल करनी चाहिए थी, क्योंकि वो पता चल गया था किस किस शॉप वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो दोबारा फिर ये करने से पहले सोचते कि इस ये तो तरह फिर जो मर्जी जिस मर्जी औरत को इस तरह कर देंगे। अंधा कानून नहीं लेके आना चाहिए। ये पता है क्या, कुछ लोग ना इसको कहते हैं दीन का कार्ड खेलना। बिल्कुल, ये जो हमारे यूट्यूबर भी कुछ ना दीन का कार्ड खेल रहे हैं, ये बिल्कुल वही साबित होता है। अब किसी से लड़ाई हुई तो फौरन उसके उठ के उसको पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया, इसने तो ये गलती की थी। बिल्कुल, ये ज्यादा आम हो रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर भी रहा है ना, तो सबको उसका साथ नहीं देना चाहिए। पहले बात की तह तक जाएं, उसको देखें, उसको फिर परखें कौन गलत है कौन सही है। थैंक यू सो मच जी, जिन्होंने हमें ये कमेंट किया, तो उनके कमेंट पे हमने फिर सर्च किया और देखा और उस पर वीडियो बनाई, तो बहुत शर्मिंदगी है जी हमें। पहली बात तो हम मुस्लिम ममालिक के मुस्लिम हैं, मुस्लिम एक मुल्क में रहते हैं जिसमें बिल्कुल आज़ादी है हर इंसान को। तो लेकिन जी जहाँ ये हमारे हमसाए हैं, जो हुआ है जहाँ पे, जी बिल्कुल, तो बिल्कुल वो तो बेचारी अपने हमारी रिश्तेदारों को भी रोक देगी कि बिछड़े नहीं पिछड़े बनना नहीं किसी। जाना, सही बात तो है। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।